हे एवरीवन, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग कैपिटल रिसीट्स के बारे पढ़ेंगे। बिफोर आई प्रोसीड विद द वीडियो, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक टेलीग्राम में, नीचे तीनों के लिंक दिए हुए हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियोस विद स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स जो स्क्रॉल कर रहा है नंबर, उस पर कॉल करो एंड यू गेट द वीडियोस एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। चलिए, अब हम लोग आते हैं कैपिटल रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट्स क्या है? दीज आर द रिसीट्स। ये रेवेन्यू रिसीट्स का उल्टा है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या था? विच नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स। दीज आर द रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों में से कुछ एक हो तो वो कैपिटल रिसीट। देखो, जहाँ टर्म कैपिटल यूज होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका समझाता हूँ इसको याद करने का। जहाँ टर्म कैपिटल यूज होता है वहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी गवर्नमेंट का इफेक्ट होता है, ठीक है। और जहाँ पे रेवेन्यू यूज होगा वहाँ पे एसेट और लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो पैसा रिसीव करे, अगर वो रिसीट या कोई लायबिलिटी क्रिएट कर दे या एसेट्स को रिड्यूस कर दे तो वो कैपिटल रिसीट्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट टेक्स अ लोन इज अ कैपिटल रिसीट। वाई लोन इज अ कैपिटल रिसीट? बिकॉज लोन जो है आप जब लेते हो तो यू हैव टू रिटर्न इट टू द पर्सन जिससे आपने लिया है, राइट। तो वो लायबिलिटी क्रिएट किया, मतलब वो कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। एनीथिंग विच इज इफेक्टिंग योर एसेट्स और लायबिलिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। एनीथिंग विच इज नॉट इफेक्टिंग योर एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो रेवेन्यू का पार्ट है। और तो लोन टेकन, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है? व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? ये वो प्रोसेस है जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच करके पैसा रेज करती है। जैसे सपोज करो कि डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट जब अपने कंपनी के स्टेक को बेचती है ना। तो कंपनी, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट की एक कंपनी है सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर लेट्स से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है और गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका 20% डिसइन्वेस्ट किया। डिसइन्वेस्ट मतलब 20% अपने कंपनी की ओनरशिप को बेच दिया, ठीक है। तो मतलब किसको बेचेगा गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर्स को बेचेगा। तो बेच के गवर्नमेंट के पास 20,000 करोड़ रुपए आएंगे। 1 लाख का 20% इज 20,000 करोड़। तो ये जब प्रोसेस होता है, व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इस एसेट टू रेज द फंड्स, इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आप पैसा लगा करके बिजनेस को बड़ा करते हो। डिसइन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप बिजनेस में लगा हुआ पैसा बेचते हो, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट करने से आपका एसेट रिड्यूस होगा। जब एसेट रिड्यूस हुआ तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। पैसा तो आया लेकिन एसेट को रिड्यूस करके आया, ठीक है। लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे तीसरा इसका रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन अगेन इज अ डिसइन्वेस्टमेंट। देखो, ये बैंकिंग में हमने पढ़ा है कि जब बैंक किसी को लोन देती है ना, उस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए दिया हुआ लोन जो है इज एन एसेट फॉर द बैंक। वाई? बिकॉज उस लोन से ही बैंक पैसा कमा रही है और जिस चीज़ से आप पैसा कमाते हो, जिस चीज़ को यूज़ करके आप पैसा कमाते हो, वो आपका बिजनेस में एसेट होता है। तो बैंक्स के बिजनेस में एसेट क्या हो गया? बैंक जो पब्लिक को लोन दे रही है। क्यों एसेट हुआ? बिकॉज उस लोन से बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाती है। तो मतलब अगर लोन दे करके कमा रही है, लोन इज एन एसेट। रिकवरी ऑफ लोन, सपोज करो कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, चाइना को, हालांकि पॉसिबल नहीं है ये, या हुआ भी होगा, आगे होगा भी। इंडिया इज़ बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को 5,000 करोड़ का लोन दिया। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया, ये हो गया इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया तो इंडियन गवर्नमेंट का 5,000 करोड़ रुपया एसेट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उस 5,000 करोड़ से इंडियन गवर्नमेंट हर साल अब इंटरेस्ट, बिकॉज चाइना को अगर लोन दे रही है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेगी गवर्नमेंट। तो इस 5,000 करोड़ के लोन पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5,000 करोड़ का लोन इंडियन गवर्नमेंट के लिए एसेट हो गया। बट अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक दिन इंडिया को 5,000 करोड़ रुपीज़ वापस कर दिए, रिकवर, इंडिया के लिए लोन तो रिकवर हुआ, लेकिन जब पैसा वापस आ गया तो इंटरेस्ट मिलना भी अब खत्म हो जाएगा। अब ये 5,000 करोड़ का लोन जो एसेट था, अब वो एसेट ज़ीरो हो गया, बिकॉज रिकवर हो गया लोन। अब उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो 5,000 करोड़ रुपए आपका एसेट नहीं रहा। तो आप जब लोन देते हो तो एसेट बनता है, लोन जब रिकवर होता है तो एसेट रिड्यूस हो जाता है।
तो अब रिकवरी ऑफ लोन, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी लोन को रिकवर किया, आपने दिया हुआ पैसा उनको वापस मिला है, तो वो एसेट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अब उस लोन पे जो पैसा इंटरेस्ट दे रहा था अब वो इंटरेस्ट नहीं देगा, बिकॉज अब पैसा आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपके पास पैसा आ गया, आप अपने आप को तो इंटरेस्ट दोगे नहीं। तो रिकवरी ऑफ लोन इज अगेन अ रिसीट, लोन रिकवर किया, पैसा आया, बट इट हैज़ रिड्यूस द एसेट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कैपिटल रिसीट्स के। कैपिटल रिसीट्स क्या है? दीज आर द रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो कैपिटल रिसीट है, ये रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर नहीं है, रेवेन्यू रिसीट था। कैपिटल रिसीट रेगुलर नहीं है बिकॉज ये बार बार ये पैसा डिसइन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होता है, रिकवरी ऑफ लोन बार बार नहीं होता है, या इंडियन गवर्नमेंट लोन बार बार नहीं लेती है। तो ये रेगुलर इन नेचर नहीं है, रिकरिंग इन नेचर नहीं है। ठीक है, आई होप कैपिटल रिसीट इज क्लियर। इसके पहले के वीडियो में मैंने रेवेन्यू रिसीट भी समझाया था, ये दोनों क्लियर है। दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फॉर मोर अपडेट्स कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच।